नमस्ते प्रणाम। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पे भारी मात्रा में कैश बरामद होने के बाद उनके ट्रांसफर की सिफारिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उन्हें वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने का फैसला किया है। आपको बता दें कि होली की छुट्टियों के दौरान जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी बंगले पे आग लग गई थी। वे उस वक्त अपने घर पे नहीं थे। परिवार के लोगों ने पुलिस और इमरजेंसी सर्विस को कॉल कर आग की जानकारी दिया। इसके बाद जब पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम उनके घर पे आग बुझाने पहुंची तो उन्होंने भारी मात्रा में कैश बरामद किया। इस घटना के बाद से न्यायपालिका को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कार्यरत जीएसटी कस्टम ऑफिसर हेमंत गुप्ता बताते हैं कि किसी भी तरह की रेड में बरामद कैश ट्रेजरी में जमा होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट होता है। हर तरह के रेड में बरामद कैश जमा किए जाते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से भारी मात्रा में बरामद कैश को भी ट्रेजरी में जमा किया जाएगा। जस्टिस यशवंत वर्मा सिविल मामलों में विशेषज्ञता रखते थे और संवैधानिक, औद्योगिक विवाद, कॉर्पोरेट टैक्सेशन और पर्यावरण से जुड़े मामलों की पैरवी करते थे। 2006 से हाई कोर्ट के विशेष वकील रहे और 2012 में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य स्थायी अधिवक्ता बने। अगस्त 2013 में उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा मिला। उनका जन्म जनवरी 1969 को हुआ था। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज से बीकॉम किया। फिर 1992 में रीवा यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई पूरी किया। 8 अगस्त 1992 को उन्होंने बतौर वकील पंजीकरण कराया और इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत शुरू की। ये मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई तक पहुंचा है। उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कॉलेजियम की मीटिंग बुलाई है। जज का तबादला वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि इस मामले में जज को हटाया क्यों नहीं जा सकता, या ऐसे मामलों में कोई जज कैसे हटाया जा सकता है। हाँ, अगर भारत में हाई कोर्ट के किसी जज के घर से करोड़ों की संपत्ति मिलती है और ये साबित हो जाता है कि यह संपत्ति उनकी वैध आय से बहुत अधिक है, भ्रष्टाचार या अवैध तरीके से अर्जित की गई है, तो उन्हें पद से हटाया जा सकता है। इसके लिए संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करना जरूरी होता है, जैसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217(1)(b) में बताया गया है। केवल संपत्ति मिलने से जज को तुरंत नहीं हटाया जा सकता। यह जांच करनी होगी कि संपत्ति अवैध है या नहीं है। अगर यह उनकी घोषित आय से मेल नहीं खाती है या इसका कोई वैध स्रोत नहीं है तो इसे कदाचार, मिसबिहेवियर माना जा सकता है। कदाचार के आरोप में भी जज को हटाने के लिए पहले संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश करना होता है। संसद के किसी एक सदन, लोकसभा या राज्यसभा में जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। प्रस्ताव को पेश करने के लिए एक निश्चित संख्या में सांसदों का समर्थन आवश्यक होता है। लोकसभा में कम से कम 100 सांसद का समर्थन और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों का समर्थन चाहिए होता है। प्रस्ताव को सभापति या स्पीकर के सामने पेश किया जाता है। सभापति या स्पीकर प्रस्ताव की प्रारंभिक जांच के लिए एक जांच समिति का गठन करते हैं। समिति में एक सुप्रीम कोर्ट के जज, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक विशिष्ट विधि विशेषज्ञ शामिल होते हैं। समिति जज के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करती है और अपनी रिपोर्ट देती है। तब जाकर संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया जाता है। प्रस्ताव को पारित करने के लिए सदन में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। यदि एक सदन में प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। यदि दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद संबंधित जज को उनके पद से हटा दिया जाता है। भारत में आज तक किसी हाई कोर्ट जज को महाभियोग के जरिए हटाया नहीं गया है। कई बार आरोप लगते हैं लेकिन प्रक्रिया पूरी होने से पहले जज साहब इस्तीफा देकर चले जाते हैं या सबूतों की कमी के कारण मामला आगे नहीं बढ़ पाता है। जजों की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए संविधान ने उन्हें हटाने की प्रक्रिया को जानबूझकर कठिन बनाया है। इसीलिए केवल संपत्ति मिलने से कुछ नहीं होगा, इसे भ्रष्टाचार से जोड़ने के लिए ठोस सबूत चाहिए। जस्टिस पीडी दिनाकरण पे आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगे। उनके खिलाफ जांच शुरू हुई लेकिन महाभियोग तक बात नहीं पहुंची और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस सौमित्र सेन के खिलाफ 2011 में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई, फिर उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के मामले की जांच के लिए 1999 में इन हाउस प्रोसेस बनाई है,
जिसके तहत कार्रवाई की जाती है। इसके तहत जजों के खिलाफ गलत काम, अनुचित व्यवहार और भ्रष्टाचार जैसे आरोपों की जांच कर एक्शन लिया जाता है। जिस जज के खिलाफ ऐसे मामले आते हैं, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उससे जवाब मांगते हैं, लेकिन हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट किसी भी सूरत में सुप्रीम कोर्ट की मातहत अदालत नहीं होती है, बल्कि स्वतंत्र होती है। यानी कोई दूसरे के आदेश पे काम करता हो, उसी को मातहत बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट खुद केवल जांच कर सकता है और महाभियोग चलाने के लिए मामले को संसद भेज सकती है, लेकिन मातहत नहीं दे सकती है, यानी आदेश नहीं दे सकती है। उन्हें ये समझना चाहिए कि जिस संस्था के साथ वो काम कर रहे हैं उसकी अपनी गरिमा होती है। उनके कामों या बयानों से उस संस्था पे ठेस नहीं लगनी चाहिए। निष्पक्षता बनाए रखनी चाहिए। न्यायाधीशों को निष्पक्ष दिखना चाहिए। न्याय प्रक्रिया का अखंडता की रक्षा करनी चाहिए। न्यायाधीशों को ऐसी सार्वजनिक बहसों में शामिल नहीं होना चाहिए जो न्यायिक प्रणाली में विश्वास को कमजोर कर सकती है। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।